सिर्फ इसी बात की वजह से उसने इतना बड़ा जघन्य अपराध किया। लेकिन वो इतनी उसके समझ नहीं थी कि अगर कोई गलत कार्य करने के लिए फोर्स करता है, गलत बात के लिए वचन लेता है, तो उस वचन को तोड़ने में कोई हर्ज नहीं है। फिर तथागत सम्यक संबुद्ध विश्व के गुरु मिल गए। विश्व के गुरु तथागत बुद्ध मिल गए। उन्होंने बताया कि हे मानव, ही प्राणी, हिंसा करने से कोई फायदा नहीं है। जितना तुम पाप कर रहे हो, इस पाप से तुम्हें बहुत मुश्किल से मुक्ति मिलेगी। और जिस पाप को करने के लिए, जघन्य अपराध करने के लिए जितने लोगों ने तुम्हें उकसाया है, तुम्हें इस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया है या प्रेरित किया है, वो भी उतने ही दंड के भागीदार हैं जितने कि तुम हो। आज भी कानून बना हुआ है संविधान में कि हत्या करने वाले पर 302 की आईपीसी की धारा लगती है और हत्या के लिए उकसाने वाले को, हत्या करने के लिए उकसाने वाले को 307 की धारा आईपीसी की लगती है। ये सब जानने के बावजूद भी लोग गलत रास्ते पर इसलिए चलते हैं क्योंकि वो अपने मन की नहीं सुनते हैं। मन की क्यों नहीं सुनते हैं, क्यों नहीं सुन पाते हैं? इसके पीछे जो कारण है वो है वहापुह, शोर शराबा। जबकि तथागत बुद्ध कहते हैं कोई अच्छा निर्णय लेने के लिए, सही और गलत के बीच का निर्णय लेने के लिए व्यक्ति को शांत चित्त होके सुनना, सोचना, समझना चाहिए। अपने दिल की, अपने मन की बात को भी सोचना, सुनना चाहिए। लेकिन ऐसा सुनते नहीं है। लेकिन भगवान बुद्ध ने उसे समझाया, समझ में आ गया और वो फिर से अहिंसक होकर भिक्षु बना। फिर एक दिन भिक्षाटन करने के लिए नगर में गया। भगवान बुद्ध उसके साथ थे। देखा एक स्त्री गर्भवती थी, प्रसव की पीड़ा से बहुत बेचैन थी। भगवान बुद्ध उससे कहने लगे, अंगुलीमाल जाओ और कहो जाके कि मैंने, हे माते, हे मां, मैंने जन्म लेने के बाद जानकर किसी भी प्राणी की हत्या नहीं की। इस सत्य से तेरा मंगल हो। अंगुलीमाल कहने लगा कि भगवान, ये तो वाणी का दोष होगा, मैं झूठ कैसे बोलूं? तो भगवान बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल, जब तक तुमने हत्याएं की तब तक तुम अनजान थे, तुम्हें जानकारी नहीं थी। जानने के बाद तो तुमने किसी की हत्या नहीं की। ऐसे कहो जाके। तो अंगुलीमाल ने कहा जाके, ये सत्य से तुम्हारा मंगल हो मां। इतना कह सुनते ही उस स्त्री के ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब एक दिन फिर से अंगुलीमाल भिक्षाटन करने के लिए गया। एक दरवाजे पे बच्चा आया, छोटा सा, शाम के रखे हुए चावल उसके घर में थे, वही उसने भीख में दे दिए, भात, बासी भात। तो अंगुलीमाल ने उसे आशीर्वाद दिया कि तेरे माता पिता का साया तेरे सिर पे बना रहे। अंगुलीमाल को उसी समय कहने लगा, खाक झूठा है तुम्हारा आशीर्वाद। मेरे माता पिता को तो कब का अंगुलीमाल ने मार दिया। उस रात अंगुलीमाल बेचैन रहा, सो नहीं सका, भोजन नहीं कर सका। भगवान बुद्ध जान गए इसका चित्त बहुत ही बेचैन है। फिर एक दिन अंगुलीमाल फिर अकेला भिक्षाटन करने के लिए गया।
तो लोगों ने पहचान लिया कि ये तो भेष बदल के आया है, ये तो अंगुलीमाल हत्यारा है। लोगों ने अपने क्रोध का बदला लिया, उसे इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, लेकिन अंगुलीमाल ने अपने आप को बचाया भी नहीं। लोग ये समझे कि मर गया है तो उसे छोड़ के चले गए उसी अवस्था में, लेकिन अंगुलीमाल को जब होश आया तो घसीटता हुआ भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। अंगुलीमाल, लोगों ने जब तुम्हें मारा तो तुमने बचाव नहीं किया। अंगुलीमाल कहने लगा, भगवान जैसे मुझे ज्ञान नहीं था इसी तरीके से उनको ज्ञान नहीं था। भगवान मेरे कर्मों की सजा मुझे मिल चुकी है, मुझे भी उतने ही घाव लगे हैं जितने घाव मैंने लोगों को दिए। तो जब काउंटिंग की गई तो 1999 घाव लगे थे अंगुलीमाल को, हर हत्या का एक घाव। भगवान बुद्ध कहने लगे, देखो हे भिक्षुओं, व्यक्ति के कर्मों का फल उसे इसी जीवन में मिलता है। जैसा व्यक्ति बीज बोता है, जैसा भी बीज बोए वो एक दिन अंकुरित होके वृक्ष बनता है, फलता फूलता है। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं सजग रहो, जागरूक रहो। जैसे पहले लोग हुआ करते थे, शोर किया करते थे, जागते रहो, है ना। तो भगवान बुद्ध कहते हैं जागरूक बनो, अपने मन को जागरूक रखो, अपने मन की सुनो, क्योंकि मन कभी भी गलत निर्णय नहीं लेता है। जागरूक अवस्था वाला, ये है ज्ञान की गंगा। तभी तो कहते हैं जितनी डुबकी लगाओगे उतना ही निखार आएगा। तो आइए आज की जो कथा फिर शाम को हमने सुनाई थी कि जातियां इंसानों में नहीं होती हैं, जातियां तो पेड़ों में होती हैं, पौधों में होती हैं, पक्षियों में होती हैं, पशुओं में होती हैं, कीड़े मकोड़ों में होती हैं। इंसानों में कोई जाति नहीं होती। अगर जाति होती तो लोग पूछते नहीं भैया तुम किस बिरादरी के लोग हो। लेकिन कुछ चालाक लोगों ने इस तरीके से डिवाइड कर दिया हम लोगों को। लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल शुरू किया था, लेकिन नहीं, उन अंग्रेजों ने तो सिर्फ उसका फायदा उठाया। आपको छोटी सी कहानी बताएं। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में युद्ध हुआ था, सुना होगा आप लोगों ने, है ना। अकबर और महाराणा प्रताप का ही तो युद्ध हुआ।